राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है अमृत बेला क्या होता है, अमृत बेले में परमात्मा को कैसे स्मरण करना है, अमृत बेला को पकड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इसी संदर्भ में हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अमृत बेला को पकड़ना हो तो प्रतिपल सजगता से जीना जरूरी है। तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो और कोई विचार मन में ना चले। तुम स्नान करो तो सिर्फ स्नान करो और कोई विचार मन में ना चले। तुम दुकान जाओ तो दुकान ही रहे और कोई विचार ही ना चले। घर भूल जाए, घर आओ तो दुकान भूल जाए। तुम एक एक क्षण में जब जाओ तो पूरे वहां रहो, यहां वहां नहीं। तब धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और तुम वर्तमान क्षण को, प्रेजेंट मोमेंट को देखने में समर्थ हो पाओगे। इसी को बाबा जी महाराज जागृता अवस्था कहते हैं, जागृत होना कहते हैं। और जागृता अवस्था के बाद ही हम खुद की पहचान करने के काबिल हो जाते हैं। और जब हम खुद की पहचान करने के काबिल हो जाते हैं तब हमें उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक की पहचान के भी हम काबिल हो जाते हैं। इसके बाद ही अमृत बेला में तुम ध्यान कर सकोगे अगर तुम वर्तमान क्षण में प्रेजेंट मोमेंट को देखने को समर्थ हो पाओगे, क्योंकि वह तो बहुत ही बारीक क्षण है, एक झटके में बीत जाता है। तुम कुछ और सोचते रहते हो, वह उसी वक्त बीत जाता है। सोने से पहले पड़े रहो बिस्तर पर, सब तरह से मन को शांत करो, विचार यहाँ वहाँ न ले जा रहे हों, नहीं तो जब क्षण आएगा तब तुम वहाँ मौजूद ना रहोगे। तुम किसी चिंता विचार में खोए हो, सब तरह से अपने को शांत कर लो, मन बिल्कुल सूना हो जाए, वहाँ कोई विचार ना घूमता हो, कोई बादल ना घूमता हो, नील गगन जैसा हो जाए मन, खाली सूना और देखते रहो। क्योंकि खाली सूना होने के साथ खतरा है कि तुम सो जाओ। देखते रहो भीतर क्या घट रहा है। बराबर तुम एक खटके की आवाज सुनोगे जैसे गियर बदल रहा है, पर गियर बहुत सूक्ष्म है। अगर विचार चल रहे हैं तो तुम सुन ही ना पाओगे। बराबर तुम देखोगे कि जैसे रात दिन में बदल रही है, दिन रात में बदल रहा है, सोना नींद बन रहा है और नींद जागना बन रही है। और तुम दोनों से अलग देखने वाले हो, वह देखने वाला ही अमृत है। तुम देखोगे अपने भीतर, जागरण गया इस द्वार से और नींद आई। तुम सुबह पाओगे नींद गई, जागरण आया। और जब तुम नींद और जागरण दोनों को देख सकोगे, तुम दोनों से अलग हो गए, तुम दृष्टा हो गए, तुम जागृता अवस्था में आ गए। और यही क्षण अमृत का क्षण है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमृत बेला में बस उसकी महिमा का भाव रहे। महिमा का क्या अर्थ है आखिर? महिमा का अर्थ है साचा साहब, साचा नाम। बस उसकी महिमा का भाव रहे, शब्द भी नहीं। अगर तुम जपजी दोहराते रहे तो भी चूक जाओगे, अगर तुम बाइबल, गीता, कुरान पढ़ते रहोगे तो भी चूक जाओगे। इसे भी ख्याल में रख लेना कि महिमा का अर्थ शब्द नहीं है, बल्कि महिमा एक भाव दशा है। तुमने अगर कहा कि तू अपरंपार है, तू महान है, तू ऐसा है वैसा है, इसी बकवास में तुम चूक जाओगे। वह क्षण बारीक है पर इसे थोड़ा समझना कठिन है। तुमने कोई भाव जाना, तुम कभी किसी के प्रेम में उतरे, तो क्या जरूरी है कहना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या करती हूं? जब तुम अपने प्रेमी के पास हो तो क्या बार बार दोहराना जरूरी है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, कि तुम बड़े सुंदर हो, कि तुमसे सुंदर और कोई भी नहीं? इन शब्दों से तो बातें थोथी और ओछी हो जाती हैं। सच तो यह है कि जब तुम ये कहते हो तभी प्रेम की महिमा खो जाती है। ये शब्द उस महिमा को नहीं ला सकते जो उस प्रेम में है। तुम प्रेमी के पास होते हो तो तुम चुपचाप बैठते हो,
लेकिन दिल में एक भाव गूंजता रहता है प्रेमी की महिमा का। वह भाव है, वह शब्द नहीं है। शब्दों से प्रेम की महिमा नहीं गाई जा सकती। शब्दों से तुम किसी को ये नहीं बता सकते कि भाई तुम्हारा कितना प्रेम है। अगर तुम्हारा प्रेम शब्दों में है तो वह व्यर्थ है, थोथा है और नाहक झूठा है। शब्द तो मस्तिष्क में गूंजते हैं, यानी हमारे दिमाग में गूंजते हैं। भाव हमारे दिल में गूंजते हैं। तुम पुलकित होते रहते हो, तुम आनंदित होते हो, तुम अकारण प्रसन्न होते हो। कुछ वजह नहीं होती और तुम पाते हो भरे हुए हो। कुछ खाली नहीं है, तुम परिपूर्ण होते हो और तुम्हारी यह परिपूर्णता, तुम्हारा ये ओवरफ्लोइंग बाढ़ की तरह तुम्हारी बहती हुई यह प्रेम की धारा प्रेमी अनुभव करता है। प्रेमियों को तुम सदा चुप पाओगे और जिनको तुम चुप नहीं पाओगे वो प्रेमी असल में है ही नहीं। पति पत्नियों को तुम सदा बातचीत करते पाओगे, क्योंकि पति पत्नी डरते हैं चुप होने से। चुप हुए तो सब संबंध टूट जाता है। बातचीत का ही यह संबंध है। अगर पति चुप होता है तो पत्नी समझती है क्यों तुम चुप हो, क्या बात है। अगर पत्नी चुप है तो पति समझता है कुछ तो गड़बड़ है। चुप वे होते ही तब हैं जब वे लड़ते हैं, अन्यथा वे बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं तुमसे एक खास विनती करता हूं कि तुम कभी पति पत्नी मत बनना। अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो पति पत्नी बनने से अच्छा तुम प्रेमी और प्रेयसी बनना। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर सकते हो। इसे थोड़ा सोचना। तुम चुप होते ही तब हो जब तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, बातचीत बंद है। लेकिन जब तुम ठीक होते हो तब तुम एकदम बातचीत करते रहते हो। तुम मौन का उपयोग झगड़े के लिए करते हो और मौन का उपयोग बड़े से बड़े प्रेम के लिए करना है। जब दो प्रेमी सचमुच प्रेम में होते हैं वे इतने गदगद होते हैं कि बोलने को कुछ बचता नहीं। आंसू बह सकते हैं। उस गदगद भाव में वे हाथ एक दूसरे के हाथ में ले सकते हैं। वे एक दूसरे के आलिंगन में हो सकते हैं, गले लगा सकते हैं, परंतु वाणी खो जाएगी। आखिर में प्रेमी गूंगे हो जाते हैं। बोलना ओछा मालूम पड़ता है, बोलना भी बिघन मालूम पड़ता है। बोले तो ये जो गहन शांति घिर गई है यह टूट जाएगी। बोले तो जो यह तार बंध गया है दिल का यह छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोले कि कंप जाएगी सागर की सतह और लहरें उठ आएंगी। इसीलिए प्रेमी चुपचाप हो जाते हैं। उस क्षण में अमृत बेला में महिमा का विचार नहीं करना है, शब्द नहीं बांधने हैं, महिमा का भाव करना है। अहो भाव, मूक भाव कि परमात्मा ने सब दिया है और तुम भरे पूरे हो, कुछ भी नहीं चाहिए और तुमसे धन्यवाद बह रहा है। हम मुंह से कौन सी बोली बोलें कि जिसे सुनकर वह प्यार करे। बाबा नानक कहते हैं ये कुछ बोलने को नहीं है, उससे हम क्या कहेंगे, सब कहना व्यर्थ है। सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। बाबा नानक कहते हैं ये सत्य नाम से भर जाओ और तुम पाओगे एक तालमेल हो गया। उस बीच के क्षण में जब दिन जा रहा है, रात आ रही है, जागरण जा रहा है, निद्रा आ रही है, तुम सजग हो गए, तुम जागृता अवस्था में आ गए। तुम चौंक जाओगे, तुम पाओगे तुम प्रकाश की एक लपट हो गए जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, जो सदा सच है, जो शाश्वत है। उस लपट में ही जीवन के द्वार खुलते हैं और उस प्रकाश में ही सत्य जो छिपा है अनावृत होता है। बाबा नानक कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा। कर्म से शरीर मिलता है, तब उस घड़ी में तुम जानोगे कि कर्मों से शरीर मिलता है और कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है। ये जो शरीर है हमारा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे किए हुए का फल है। ये तुमने कर कर के पाया है। यहाँ कई बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, कुछ चीजें हैं जो तुम करके पा सकते हो, कुछ चीजें हैं जो तुम करके कभी नहीं पा सकते हो। क्षुद्र को करके पाया जा सकता है, विराट को करके नहीं पाया जा सकता। संत कबीर ने कहा है
अन किए सब होए। उस विराट को पाने के लिए तो तुम्हें अन किए की अवस्था में होना चाहिए। तुम सब पा सकते हो जो क्षुद्र है कर्तव्य से, जो विराट है वह अकर्तव्य से उपलब्ध होता है। दोनों की दिशा अलग है, स्वाभाविक भी है, तर्कयुक्त भी है। मैं जो भी करूंगा वह मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। आखिर कैसे होगा? कृत्य कभी कर्ता से बड़ा हुआ है? मूर्ति कभी मूर्तिकार से बड़ी हुई है? कविता कभी कवि से बड़ी हुई है? यह असंभव है। जो तुमसे निकलेगा वह तुमसे छोटा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बराबर हो सकता है, लेकिन तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम परमात्मा को कैसे पाओगे? तुम्हारे कर्तव्य से कुछ भी ना होगा, और तुम जितनी पाने की कोशिश करोगे उतने ही तुम भटकोगे। इसी भटकाव को छिपाने के लिए तो हमने मूर्तियां गढ़ ली हैं मंदिरों में। मूर्ति हम गढ़ सकते हैं, परमात्मा को गढ़ने का तो कोई उपाय नहीं है। परमात्मा हमें गढ़ता है, मूर्ति हम गढ़ते हैं। परमात्मा हमें बनाता है और मंदिर हम बनाते हैं। मंदिर क्षुद्र है, वह तुम्हारे हाथ की कृति है। तुम्हारी कृति में विराट कैसे पाया जा सकेगा? तुम्हारी कृति तुमसे बड़ी ना होगी। तुम्हारी कृति में तुम ही तो रहोगे, तुम्हारे ही हाथ की छाप होगी, उस पर परमात्मा का हस्ताक्षर नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी कृति में कभी कभी परमात्मा का हस्ताक्षर हो सकता है, जब तुम उसके हाथों में अपने को छोड़ दो, वह करे और तुम केवल उपकरण हो जाओ। बिरला में मंदिर में तुम उसको ना पा सकोगे। वह मंदिर बिरला का है, उसका भगवान से क्या लेना देना? अगर वह भगवान का मंदिर होता तो बिरला का कैसे हो सकता था? हिंदू के मंदिर में तुम उसे ना पा सकोगे, वह हिंदू का मंदिर है। मुसलमानों के मस्जिदों में तुम उसे ना पा सकोगे, क्योंकि वह मुसलमानों की मस्जिद है। चर्च में तुम उसे ना पा सकोगे, क्योंकि वह चर्च है। अगर वह परमात्मा का मंदिर मस्जिद गिरजा होता तो हिंदू का मंदिर उसे तुम क्यों कहते? सिख के गुरुद्वारे में तुम उसे ना पा सकोगे, वह सिख का गुरुद्वारा है, चर्च है, या ईसाइयों के चर्च है। परमात्मा के मंदिर का कोई नाम नहीं हो सकता, वह अनाम है, उसका मंदिर भी अनाम ही होगा। तुम जो भी बनाओगे, कितना ही सुंदर बना लो, स्वर्ण मंदिर बना लो, लेकिन आदमी के हाथ की छाप वहां होगी। तुम्हारा मंदिर दूसरे मंदिरों से बड़ा हो, तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे मंदिर में तभी वह प्रकट हो सकता है जब तुम बिल्कुल अप्रगट हो जाओ, तुम्हारी छाप ही ना मिले। अभी तक हम जमीन पर ऐसा मंदिर बनाने में समर्थ नहीं हो सके जिसमें आदमी के हाथ की छाप ना हो। सब मंदिर किसी के हैं, बनाने वाला बहुत प्रगाढ़ होकर वहां है, कोई मंदिर उसका नहीं है। सच तो यह है कि उसके मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सारा अस्तित्व उसका मंदिर है। पक्षियों में वह कलकल कर रहा है, वृक्षों में फूल खिला रहा है, हवाओं में बह रहा है, नदियों में उसी का शोर है, गगन उसी का विस्तार है, तुम उसी में उठी हुई लहरें हो। उसका मंदिर तो बड़ा है, तुम कैसे छोटे मंदिर में उसे समाओगे? आदमी कर्म से बहुत कुछ कर सकता है, पश्चिम उसका प्रतीक है। उन्होंने कर्म से बहुत कुछ कर लिया है, अच्छे रास्ते बना लिए, अच्छे मकान बना लिए, वैज्ञानिक उपकरण खोजे, हाइड्रोजन बम बना लिया, मौत का बड़ा आयोजन कर लिया, सब कर लिया, लेकिन परमात्मा से बिल्कुल वंचित हो गए। और जितना जितना उन्होंने कृत्य किया, जो जो चीजें अकर्ता भाव से पैदा होती हैं, वे सब खो गईं। सबसे पहले पश्चिम से परमात्मा खो गया, तो नीत्शे ने 100 साल पहले घोषणा की, गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका। पश्चिम के लिए निश्चित मर गया, क्योंकि जब तुम कर्म से बहुत भर गए तो उससे तुम्हारा सारा संबंध टूट गया, मरे के बराबर हो गया। पहले ईश्वर खो गया, और जब ईश्वर खो गया तो प्रार्थना थोथी हो गई, ध्यान ओछा हो गया, कुछ सार ना रहा। किसका ध्यान, कैसा ध्यान और किस लिए? कर्म सब कुछ हो गया। ध्यान तो अक्रिय अवस्था है, जब तुम कुछ भी नहीं करते। इसीलिए पश्चिम में लोग सोचते हैं पूर्व के लोग काहिल हैं, सुस्त हैं। बाबा नानक के पिता भी यही सोचते थे कि बाबा नानक काहिल और सुस्त हैं, बैठा बैठा क्या कर रहा है। पिता के पास व्यवसाय की बुद्धि थी,
तो लगता था कि यह लड़का एक उपद्रव है। न कुछ काम करता, न कुछ धंधा करता, न कुछ कमाता। इसके भविष्य के संबंध में पिता चिंतित थे। कई बार काम खोजे, सब जगह से बेकाम होकर लौट आया। कुछ नहीं सूझा। पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि पंडित से विवाद हो गया और पंडित खुद आकर लड़के को वापस पहुंचा आया कि अपने बस के बाहर है, क्योंकि यह कहता है आखिरी शब्द हो गया अब और क्या बचा। और पंडित को भी लगा कि कहता तो ठीक है, अब इसके पार और क्या पढ़ाने को है। और बाबा नानक ने पूछा, और पढ़ पढ़कर क्या होगा? और पढ़ पढ़कर क्या उसको पाया जा सकता है? तुमने उसे क्या पा लिया? पंडित ने कहा कि पढ़ पढ़कर तो उसे नहीं पाया जा सकता, मैंने भी उसे पाया नहीं। तो बाबा नानक ने कहा, फिर हम वही रास्ता खोजेंगे जिससे उसे पाया जा सकता है। हम तुम्हारी इन किताबों में ना उलझेंगे। संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय। बाबा नानक ने कहा है कि हम भी भाई ढाई आखर पढ़ेंगे, जिसको पढ़कर लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम ये इतना लंबा किस लिए पढ़ें? उस पढ़ाई का तो प्रयोजन भी दूसरा है। मैंने सुना है एक व्यक्ति का नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। मैं अपने स्कूल जाता था बच्चों को पढ़ाने, अपने गधे पर बैठकर जाता था। कई वर्षों से उसी गधे पर आ जा रहा था। स्कूल की हवा गधे को भी लग गई। एक दिन रास्ते में गधे ने पूछा, मुल्ला स्कूल किस लिए रोज जाते हो? मुल्ला पहले तो डरा, फिर उसने सोचा कि कई मैंने बोलने वाले गधे को देखे हैं, तो ये गधा भी बोलने वाला गधा मान लेना चाहिए। घबराने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लगता है इसको स्कूल की हवा लग गई। गधा बोलने लगा है, अपनी ही भूल है, रोज़ स्कूल ले जाते रहे, हवा लग गई। मुल्ला ने पूछा, क्या करेगा जानकर? उस गधे ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि रोज़ स्कूल क्यों जाते हो? जिज्ञासा उठ गई है। मुल्ला ने कहा, स्कूल पढ़ाने जाता हूँ। गधे ने पूछा, पढ़ने से क्या होगा? तब मुल्ला ने कहा, अक्ल आती है पढ़ने से। गधे ने पूछा, अक्ल से क्या होगा? मुल्ला ने कहा, अक्ल से क्या होगा? अक्ल से मैं तुझ पर सवार हूँ। तो गधे ने कहा, फिर मुल्ला मुझे भी पढ़ा दो और अक्ल दे दो। मुल्ला ने कहा, नहीं भाई नहीं, क्योंकि अगर मैं तुझे पढ़ा दूंगा तब तू मुझ पर सवार हो जाएगा, हरगिज नहीं। इस दुनिया में तो हम जो पढ़ रहे हैं वह एक दूसरे पर सवारी करने के उपाय हैं। यहाँ पढ़ना तुम्हारे संघर्ष का आयोजन है। तुम ठीक से लड़ सकोगे अगर तुम्हारे पास डिग्रियां हैं। तुम दूसरे के कंधों पर सवार हो सकोगे अगर तुम्हारे पास डिग्रियां हैं। ये विद्यालय तुम्हारे हिंसा के फैलाव है। इनके कारण ही तुम ज्यादा कुशलता से शोषण कर सकोगे, दूसरों को व्यवस्था से सता सकोगे, कानून से जुर्म कर सकोगे, नियम से, विधि से वह सब कर सकोगे जो कि नहीं करना चाहिए। सारी पढ़ाई लिखाई बेईमानी का प्रशिक्षण है। तुम लोगों पर सवार हो सकोगे, इससे कभी कोई ज्ञानी तो नहीं हुआ, इससे ही तो लोग अज्ञानी होते चले जाते हैं। हमारे विद्यालय अविद्यालय है, वहाँ ज्ञान तो कभी घटता नहीं। अभी मैंने देखा, मौजूदा मैं खबरें पढ़ता था, किसी ने किसी के प्रति एक सच्ची बात कह दी तो उस पर ईडी छोड़ दी, उस पर सीवीआई लगा ली। हम यही करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई का, इन डिग्रियों का इस्तेमाल हम किसी का शोषण करने के लिए ही करते हैं। तो बाबा नानक को उनके स्कूल का अध्यापक पंडित छोड़ आया घर कि ये अपने बस के बाहर है। बाबा नानक का जनेऊ हो रहा था तो सारा समारोह हो रहा था। सब लोग आ गए, बैंड बाजे बज चुके थे, पंडित सूत्र पढ़ चुका था। फिर वह गले में जनेऊ डालने लगा तो बाबा नानक ने कहा, रुको, इस जनेऊ के डालने से क्या होगा? उस पंडित ने कहा कि इस जनेऊ के डालने से तुम द्विज हो जाओगे। बाबा नानक ने पूछा कि द्विज का क्या अर्थ है? द्विज का अर्थ है कि दोबारा जन्म। तो बाबा नानक ने कहा, क्या इस सूत के धागे को डाल लेने से मेरा दोबारा जन्म हो जाएगा? क्या मैं नया हो जाऊंगा? क्या पुराना मर जाएगा और नए का जन्म हो जाएगा? अगर ये होता हो तो मैं तैयार हूं। पंडित भी डरा, क्योंकि माला गले में डाल लेने से जनेऊ की क्या होने को है। फिर बाबा नानक ने पूछा
कि यह जनेऊ अगर टूट गया तो? उसने कहा कि बाजार में और मिलते हैं, इसको फेंक देना, दूसरा ले आना। तो बाबा नानक ने कहा कि फिर यह रहने ही दो, जो खुद ही टूट जाता है, जो बाजार में बिकता है, जो दो दो पैसों में मिलता है, उससे उस परमात्मा की क्या खोज होगी? जिसको आदमी बनाता है उससे परमात्मा की क्या खोज होगी? आदमी का कृत्य, आदमी का कर्म छोटा है। बाबा नानक के पिता कालू मेहता को यही लगता था, ये लड़का बिगड़ गया है। सब उपाय कर डाले, फिर कुछ रास्ता न बचा तो गांव में आखिरी उपाय रहता है कि इसको घर के गाय भैंस चराने भेज दो। बाबा नानक को भेज दिया गया गाय भैंस चराने। वे बड़े खुशी से गए, वहां ध्यान लग गया। वृक्ष के नीचे महिमा में डूब गए। गाय भैंस पड़ोसियों के खेत चर गई। दूसरे दिन वह भी रोक देना पड़ा। आखिर बाप को पक्का हो गया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बड़े मजे की बात है कि इस दुनिया में जो लोग कुछ कर पाते हैं वे उस दुनिया से वंचित रह जाते हैं, और जो उस दुनिया को पाने के हकदार होते हैं करीब करीब इस दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा नहीं कि उनसे कुछ होता नहीं, लेकिन उनके होने का ढंग और गुण बड़ा ही अलग है। वे उपकरण हो जाते हैं, उनसे बहुत कुछ होता है। क्या हो जाता अगर बाबा नानक ठीक से गाय भैंस को चराकर भी लौट आते? बहुत से लोग लौट रहे हैं। क्या हो जाता दुनिया में? क्या होता कि बाबा नानक एक दुकान ठीक से चला लेते? बहुत सी दुकानें ठीक से चल रही हैं, लेकिन कृत्य के जगत से हटकर यह व्यक्ति महिमा के जगत में डूब गया, ध्यान के जगत में डूब गया। महिमा का अर्थ है करने वाला तू ही है। महिमा का अर्थ है कि मैं क्या कर सकूंगा, और जैसे ही तुम्हें यह लग जाता है कि मैं क्या कर सकूंगा, तुम्हारा अहंकार बूंद बूंद खोने लगता है। जिस दिन तुम्हें परिपूर्णता से यह प्रतीति हो जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मेरे किए कुछ भी ना होगा, मैं असहाय हूं, उसी क्षण मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बाबा नानक कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा, यानी कर्म से शरीर मिलता है, संसार मिलता है। कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है, यानी उसकी रजा और भाने से ही हमें सचखंड का द्वार प्राप्त होता है। बाबा नानक कहते हैं, इस प्रकार जानो कि सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा ना तो स्थापित किया जा सकता है, इसलिए मंदिर कैसे बनाओगे? न निर्मित किया जा सकता है, इसलिए मूर्तियां कैसे गढ़ोगे? वह निरंजन आप में ही सब कुछ है, तुम्हें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं थाप्या ना जाए, यानी परमात्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता, उसकी मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती। तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम नहीं हो जाओगे तब भी वो रहेगा। आद सच जुगाद सच। तुम उसको बनाने की फिक्र छोड़ो। पूजा मंदिर मूर्ति इनसे कुछ होने वाला नहीं है, फिर किससे होगा? कहते हैं जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही परमात्मा है। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही आराधना है। अगर वही सब कुछ है, उसका ही फैलाव है, तो तुम जितनी सेवा में रत हो जाओ, तुम उतने ही उसके निकट पहुंच गए। वृक्ष प्यासा है, पानी डाल दो। गाय भूखी है, घास रख दो। तुम उसी के सामने घास रख रहे हो और तुम उसी की जड़ों में पानी डाल रहे हो। बड़ी संवेदनशीलता चाहिए प्रार्थना करने के लिए। छोटे छोटे मंदिर से नहीं होगा कुछ भी, वे तो तरकीबें हैं प्रार्थनाओं से बचने की। ये मंदिर बड़ा है और विराट की सेवा की भावदशा चाहिए, क्योंकि वही है। जीसस ने कहा है, जब जीसस को सूली लगते का वक्त आया, जब उन्हें सूली लगने ही वाली थी, तो उनके साथियों संगियों ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? तब जीसस ने कहा, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम भूखे को पानी पिलाओगे तो मेरे कंठ में पानी पहुंचेगा। अगर तुम दीन की सेवा करोगे तो तुम मुझे वहां छिपा पाओगे। और जीसस ने कहा है, अगर तुम नाराज हो और किसी से तुमने अपशब्द कहे और किसी पर तुम क्रोधित हुए, तो मंदिर में अभी कोई सार नहीं है। अगर तुम मंदिर में भी आ गए हो, तुमने घुटने भी टेक दिए और तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के प्रति नाराज हो, तो उठो,
पहले उससे क्षमा मांग आओ, क्योंकि जब तक उसने क्षमा नहीं कर दिया है तब तक प्रार्थना कैसे होगी। चारों तरफ फैला है वही। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे ही महिमा को प्राप्त हुए। आखिर कैसी आराधना, कैसी सेवा? सेवा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वह जितने गहरे तुम्हारे भीतर उतर जाए उतना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, वह फर्क की बात है। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वह परमात्मा है, यह धारणा उसमें महत्वपूर्ण है। तुम ऐसे भी सेवा कर सकते हो कि दीन है, गरीब है, बेचारे की सेवा कर दो। जब तुम किसी बेचारे की सेवा करते हो तब तुम ऊपर हो और बेचारा नीचे है। तुम कृपा कर रहे हो, सेवा नहीं। फिर यह साधारण सामाजिक सेवा है, यह सेवा आराधना नहीं है। तुम एक सोशल वर्कर हो, लॉयंस क्लब के मेंबर हो कि रोटेरियन हो कि वी सर्व, सेवा हमारा लक्ष्य है। मगर तुम बड़ी अकड़ में हो, बड़ी ज्यादा अकड़ है। तुम एक छोटा सा अस्पताल बना देते हो तो तुम भारी प्रोपागेंडा मचाते हो। सामाजिक सेवा आराधना नहीं है। सामाजिक सेवा में तो तुम टुकड़े फेंक रहे हो भूखों के लिए, बड़ी दया कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। तुम ऊपर हो, जिसकी तुमने सेवा की वह नीचे है और उसे अनुग्रहित होना चाहिए, तब यह आराधना ना रही। सेवा तब आराधना बनती है जब तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वह परमात्मा है, वह साहब है, तुम दास हो। और अनुग्रहित वह नहीं है, तुम हो कि उसने मौका दिया। तुमने एक गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दो। पुराना हिंदुओं का नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो। ये दक्षिणा क्या है? उसने भिक्षा ग्रहण की, इसका धन्यवाद है। वह ग्रहण न करता तो तुम क्या करते? तो पहले भिक्षा दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने स्वीकार की मेरी सेवा। जिस दिन तुम अनुग्रहित अनुभव करोगे उसके जिसकी तुमने सेवा की है, तब आराधना बन गई। तब सेवा सामाजिक बात न रही, एक धार्मिक कृत्य हो गया। अब ये बात बड़ी जान लेना जरूरी है कि ब्राह्मण कौन है आज के इस कलयुग में। ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है, जिनके नाम के पीछे शर्मा लगता है और भी पता नहीं क्या क्या लगता है। ब्राह्मण आज के जमाने में केवल वही है जिसका आचरण ब्रह्म जैसा हो। ब्रह्म यानी परमात्मा। परमात्मा का आचरण रखने वाला व्यक्ति जो भी हो वह ब्राह्मण। जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को आप पूरा गुरु कह सकते हो। परंतु आपने ये भी देखा है कि आज के ब्राह्मण जो असली गुरु हैं, जो परमात्मा स्वरूप हैं, वो किसी का खाते नहीं, वो खुद ही कमाते हैं और खुद ही खाते हैं। देखो, बाबा नानक ने खेती की, वे ब्राह्मण थे। देखो हजरत मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद मुसलमान होते हुए भी ब्राह्मण है। संत कबीर जुलाहे होते हुए भी ब्राह्मण है। बाबा रविदास, जिनको आज के ज़माने में चमार जाति कहा जाता है या हरिजन कहा जाता है, वो हरिजन होते हुए भी ब्राह्मण है। इसी तरह से बहुत से संत महात्मा हुए हैं। वे अलग अलग जातियों से आए हैं, परंतु वे अलग अलग जाति के होते हुए भी ब्राह्मण हैं। अगर हम उन्हीं ब्राह्मणों को हम खाना खिलाएंगे, आज के ज़माने में जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो परमात्मा को उपलब्ध हो चुके हैं, तभी हमारी सेवा लगेगी, तभी उनको खाना खिलाने से हमें पुण्य प्राप्त होगा। पर एक बात और भी ध्यान में रख लेना कि ये जो संत होते हैं, ये हक हलाल की कमाई करते हैं और उसी हक हलाल की कमाई में से खाते हैं, किसी से मांगते नहीं। सच्चा संत वही है जो अपने हक हलाल की खाता है, कमाता है। बाबा नानक ने खेती की, संत नामदेव ने कपड़े ठाके, बाबा कबीरदास जी ने कपड़े बुने और गुरु रविदास जी ने जुतियां ठाकी। तो ये है सेवा। हक हलाल की कमाई करके और साध संगत को सेवा करते थे। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम सेवा से अकड़ गए और सेवक हो गए तो ये बाबा नानक की आराधना ना हुई। सेवा तुम्हें विनम्र करेगी, सेवा दीन को परमात्मा करेगी और तुम्हें दास बनाएगी। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वह प्रथम हो जाएगा
और तुम पीछे खड़े हो जाओगे। और सेवा का अर्थ है कि जो भी तुम्हें सेवा का मौका दे तुम उसको धन्यवाद हो। वह निरंजन आप ही सब कुछ है। थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। जिन्नी सेव्या तिनी पाया मानू, और जिन्होंने की सेवा उन्हें बड़ा मान मिला, बड़ी महिमा मिली। यह मान तुम्हारा अहंकार नहीं है, क्योंकि यह मान तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। तब वे बड़े प्रकाशित हुए, तब उनके बुद्धत्व प्रकट हुआ, तब उनके घर के अंधेरा मिट गया और दिया जला। जिन्नी सेव्या तिन्नी पाया मानू। बाबा नानक कहते हैं कि उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन करो, श्रवण करो, उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर में जाओगे। और हमें भजन किस तरह